चलो ठीक है, ऑटो क्या है, सूजी और नोवा पॉजिटिव, जोनल में इंसेमिनेशन कराना और उस साइड में स्पर्म का ट्रांसफर कराना, ठीक है। यस मैम। साइड तुम्हारा एग में होता है, ठीक है। अब नोट लिखो, इतना सब करवाने से तो अच्छा है यार, इससे अच्छा एडॉप्शन कर ले, सिंपल। एडॉप्ट कर लो भैया, बच्चा चाहिए तो एडॉप्ट कर लो, इतना आना तो बच्चे पढ़। नहीं तो होता ना, लोगों को अपना बच्चा चाहिए, हाँ, दूसरे का बच्चा नहीं वो करेंगे ना, अपना बच्चा ही। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको सिंपली एडॉप्शन कर लेना चाहिए। यस मैम। हाँ, जिसका हो रहा है उसका दूसरा बात है। पता है क्यों नहीं है बच्चे, आप देखो लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बिजी है, वाइफ कमा रही है, हस्बैंड कमा रहा है, जब लाइफ तुम्हारे कमाने में और मतलब करियर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब कि ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर कोई एक पूरी तरीके से कमा रहा है या एक है तो पूरा घर का देख रहा है, बच्चे देख रहा है, तो उसको नॉर्मली उसको होगा, ठीक है। बट अगर दोनों बिजनेस लाइन में है अगर, तो आम बात है, कपल हमेशा पूरा मतलब दोनों एक के कमाने से नहीं कुछ होता है, दोनों को कमाना ही पड़ता है, ठीक है। बट यस उसमें मैम। होना चाहिए किसी एक को थोड़ा तो, क्योंकि यार अगर दोनों उसी लाइन में है तो केयर कौन करेगा, मान लो बच्चा है, बच्चा को कौन केयर करेगा। तो बच्चा पैदा कर लिए, गाय को रख दिए, देखो, और खुद कमाने चले, पता नहीं गाय तुम्हारा क्या उसके साथ करेगी, हाँ, माँ का प्यार नहीं, यस मैम। बाप का प्यार तो नहीं मिला तो क्या फायदा, बच्चे को कोई मतलब नहीं है, सब ऐसा ही तो नहीं होता है। फिर यस मैम। वही बच्चा बड़ा होगा तो उसको जब प्यार की जरूरत थी तो तुमको नहीं मिला, जब तुम बड़े होगी तो तुमको प्यार नहीं देगा, यस मैम। वही बात है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बेबी होते ही 1 मंथ की थी, दूसरे दिन से 1 मंथ के बाद वो फिर जॉब पे जाने लगी। हम कहे यार पैदा क्यों की हो, मत किए रहती। हाँ फिर ऐसे क्यों किया बेचारे को छोड़ के जॉब में जाओ। वही बात है यार, मेरा देखो इतना मेरा ऑफर है लेकिन बट मैंने पहले पहले जो प्रायोरिटी रहता है इंसान उसको देखता है ना। अब देखो फिर ये भी होने लगता है, तुम कंपटीशन होने लगता है फिर हस्बैंड वाइफ में, अगर तुम अपने आगे हस्बैंड को नहीं अगर वो करोगी कि हाँ वही ठीक है वही आगे, हाँ, तो फिर वो दोनों में भी कंपटीशन होने लगता है। बहुत लाइफ इतना ऐसा हो जाता है ना कि आ, मतलब अब दोनों में से किसी एक को थोड़ा दबना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चलेगा कैसे। यस मैम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये देखते, ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। पहला लिखो, विच कॉज, मान लो किसी को HIV है, वो बिना प्रोटेक्शन के एक दूसरे के साथ ठीक है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसको वो डिजीज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। यस मैम। which pass from one partner to another, ठीक है। थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक, क्या हो सकता है वो वेजाइनल हो सकता है,
वेजाइनल के थ्रू या रेक्टल के थ्रू या ओरल, इन तीनों से कोई भी सेक्स हो सकता है, ठीक है। यस मैम। क्या जानते हैं हम? also known as reproductive tract infection, ठीक है। ठीक, इन्फेक्शन, या इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, RTI, या ठीक है, या RTI बोलो या STD बोलो या VD बोलो। VD मतलब यस मैम। वेनेरल डिजीज, VD। क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन। इसमें अर्ली डिटेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है बेटा, लेस कॉमन ड्यू टू, फर्स्ट मान लो अर्ली सिम्टम नहीं दिखेगा जल्दी, ठीक है। यस मैम। और अर्ली सिम्टम। दूसरा हेजिटेशन रहता है, डॉक्टर के पास जाना दिखाना, मतलब जो कपड़ा पड़ेगा वो हेजिटेट होगा, ठीक है। अप्रोच द डॉक्टर, अभी सिम्टम देखते हैं पहले।
एक्चुअली जग गई थी, उसको भूख लगा हुआ है, बोला बेबी हाँ, मैंने बोला मीट बना के पिलाओ, वैसे भूख तो सुना थी उसको। देखो ये क्या हो सकता है, जेनिटाइल रीजन, जो जेनिटाइल रीजन है, अन्य सिम्टम में आ सकते हैं जेनिटाइल रीजन। ज्यादा कुछ खाती भी नहीं, मुश्किल से 2 चम्मच से ज्यादा वो खा नहीं सकती। ओ वो मिल्क भी पिलाओगे ना, 2-3 चम्मच पिएगी, उसके बाद थूकना चालू कर देगी। इचिंग होगा जेनिटाइल रीजन में, ठीक है। यस मैम या 40 डिस्चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है, वाइट वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, या स्लाइट दर्द होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और स्वेलिंग हो सकता है वहां पे, ठीक है। ये तो अर्ली हो गया, लेट देखते हैं, लेट क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस मैम कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, pelvic inflammatory disease, ठीक है। क्या बोलते हैं, यस पीआईडी, मैम पता होना चाहिए पीआईडी क्या है। इधर लिख लो साइड में, प्लीज इन्वेस्ट एनफ मनी इन स्टडी, प्लीज ट्रिक है, ठीक है। यस मैम प्लीज इन्वेस्ट, पीस हो जाएगा, आइस हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, मनी इन स्टडी, नहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो यस मैम तो pelvic इन्फ्लेमेटरी हो गया, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या होगा, आई से इनफर्टिलिटी, ठीक है। फर्टिलिटी, ठीक है। थर्ड इको, ये पता है, एक टॉपिक, टॉपिक मतलब जानती हो, प्रेगनेंसी, ओके मैम एक टॉपिक प्रेगनेंसी जानती हो कि नहीं, क्या होता है, नो मैम फैलोपियन ट्यूब में ही वो हो जाता है, जायगोट या फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, मान लो इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। तो ये बताओ, यस तो बहुत पतला सा है, वहां पे कैसे बेबी बढ़ेगा, वहां पे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर तो एबॉर्शन कराना पड़ेगा, हाँ। हाँ वही ट्यूब अगर ब्लॉक है या खुला है या आगे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट, तो वही इक्टोपिक प्रेगनेंसी कई लोग को हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो यस गया मैम मिस कैरेज, आपको पता होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब में मतलब इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहीं पे बच्चे इम्प्लांट हो जाता है, बल्कि हम पता होना चाहिए कि यूट्रस में होता है, जो इम्प्लांट होता है, जैसे मान लो फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, यूट्रस में यहाँ पे इधर इंडोमेट्रियम लाइनिंग इधर जो रहता है ना, यहीं पर आपका बच्चा इम्प्लांट होता है, ठीक है। यस मैम इस स्टेज में हम बताया था ना, ब्लास्टोमर स्टेज, लास्ट बार में ब्लास्टोमर,
ठीक है, 8 स्टेज में 8 नंबर मिल रहा था। उसके बाद तो वो डिवाइड होते ही 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होता रहता है। ठीक है, और ऐसे तो 2, 4, 8 ये सब फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है, मतलब फ्यूज होने के बाद मूवमेंट है कि हर डे पे अलग अलग डे पे डिवीजन होता है। ठीक है, स्टिल yes ma'am, बर्थ हो गया। 6 कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आगे आप लिखो हाई हायर इंसिडेंस 15 से 24 ईयर्स। ये ज्यादातर किस एज में होता है बेटा? 15 से 24 ईयर्स। 24 तो ये ज्यादातर चांसेस होता है एसटीडी ट्रांसफर होने में। ठीक है, और कुछ मैं बताती हूँ सम एसटीडी ट्रिक। बिपाशा इज चार्मिंग। बिपाशा को जानती हो ना? हाँ, हीरोइन है। no ma'am, पाशा बसु है हीरोइन। इज चार्मिंग चार्मिंग कॉन्फिडेंट गॉर्जियस सक्सेसफुल। ठीक है, इसके नाम से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज। ठीक, बैक्टीरियल एसटीडी, मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू जो फैल रहा है। ठीक है, अरे सेक्सुअल ट्रांसफर जो होगा बेटा डिजीज डिजीज वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी, yes ma'am, प्रोटोजोन भी हो सकता है कि नहीं? yes ma'am, बैक्टीरिया में ये पहले लिखो क्लेमाइडियासिस, सी से। ठीक है, क्लेमाइडियासिस। नाम दे देगा चार, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ क्लेमाइडियासिस किस में आता है। हाँ, ये आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। yes ma'am, सब नाम याद रखना चाहिए। क्या? कोई जी से ज्यादातर इसका इसका आता है गोनोरोइया। आपको पता होना चाहिए ये डिजीज किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से, मतलब सेक्सुअल, मतलब फीमेल में या मेल में गोनोरिया दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैक्टीरियल ट्रांसफर सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, yes ma'am, ये भी ज्यादातर मैंने सुना है, और एक सीफिलिस सुना है। सीफिलिस। ठीक है, ये देखो एक और लिखो वरुण धवन। वरुण धवन सुना है कि नहीं? हीरो, yes ma'am, हेल्दी, वेल्दी, हैंडसम हंक। ठीक, तो इसके नाम से क्या हो जाएगा? इसके नाम से वी से वायरल। ठीक है, yes ma'am, सबसे प्रॉब्लम डिजीज। ऐसे एचआईवी हो जाएगा। वी से हो जाएगा वॉर्ड्स। ठीक, जेनाइटल होता है ये भी। और
एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ये एच से हो जाएगा हर्ब्स। सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नाम सारा है पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, यस मैम। आगे लिखो प्रियंका इज टैलेंटेड। P से टूटो जोवल एस टी डी, ठीक। टी से ट्री को मो, ठीक है, ट्रिकोमोनेसिस, ठीक है। यस मैम। चलो आगे, अब एडिंग लिखो नोट लिखो फिर वन बाय वन देखेंगे सबके बारे में, ठीक है। यस मैम। नोट में लिखो HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्ब्स जेनाइटल, और ये सब क्या है, आप इनक्योरेबल, मतलब बेटा इसको क्योर नहीं किया जा सकता है यस मैम। यो ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिपोर्टेबल स्टडीज आर HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, ठीक है, गोनोरिया, ठीक है। अब लिखो बैक्टीरियल एसटीडी, हेडिंग डालो। पहले इसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी बताया ना ऊपर बैक्टीरियल एसटीडी, यस मैम। पहला क्या था, क्लेमाई, ठीक है, ये हो जाएगा क्लेमाइडियासिस। इसका लिखो कॉजेटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट आपका ट्रेकोमैटिस, ठीक है। सी यस मतलब सॉरी यहाँ पे सी एल है, ये एच नहीं है, ठीक है ना। मैम। ठीक है, सी से क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस ट्रैकोमैटिस, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा कि जो मेल है, मेल में जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जिसके थ्रू, जैसे कि पेनिस है ना ये, हाँ, यस मैम। तो ये जो पार्ट है ना ऊपर का, ये जहाँ से यूरिन पास होता है ये, ठीक है, यूरेथ्रा बोलते हैं। स्टेप फिगर देखोगे, यस मैम। ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। यूरेथ्रा या यूरेथ्रेटिस, यूरेथ्रा में ये डिजीज होगा जिससे क्या होगा, आप ये लिख सकते हो इसमें कि ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, मतलब वहीं पे इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना, यूरेथ्रा में। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रेसिस हो जाएगा। और क्या क्या होगा इसमें,
बर्निंग होने लगेगा, ठीक है, जलन होने लगेगा। फ्रीक्वेंट, दर्द होने लगेगा, पेनफुल, ठीक है। टॉयलेट को हम बोलते हैं बेटा बार बार यूरिन मतलब आना, यूरिन कोई बोलता है मिक्रोट्यूशन मतलब बोलता है, ठीक है। मिक्रोट्यूशन लिख लो, ठीक है। मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यस मैम। टॉयलेट होने लगता है मतलब। हम्म। आगे लिखो, इफ नॉट, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए सही समय पे, इफ नॉट ट्रीट, ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाए, इफ नॉट ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाता है तो क्या होगा? सही, ज्यादातर लोग कोई भी बीमारी होता है तो सही समय पे इलाज थोड़े करते हैं। जब एकदम यस मैम। अंतिम स्टेज पे पहुंच जाता है, भैया ले चलो डॉक्टर के पास। हम्म। देखो और भी क्या होने लगता है, पस होने लगता है, ठीक है, पस डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक। पस डिस्चार्ज थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। यस मैम। थ्रू यूरेथ्रा, चलो इसमें, और इसमें क्या होगा अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो जो प्रोस्टेट उसके आगे का जो ऑर्गन होगा वो डिफेक्ट होगा, होगा कि नहीं? हम्म। जैसे कि यस मैम। प्रोस्टेट, जब तुम मेल के पूरे उसके ऑर्गन के बारे में जब पढ़ाओगे ना तब तुम अच्छी तरीके से समझोगे अभी, ठीक है। अब उसका अलग अलग यस मैम। अलग अलग पार्ट होता है, जैसे प्रोस्टेट हो गया, सेमिनाइल वेसिकल्स हो गए, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, हम्म। ये हो गए। और इपिडाइडेमिस हो गया, इपिडाइडेमिस में ही तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म जो होता है बच्चे और के स्टोर रहता है, ठीक है। एपिडाइमस फिगर के थ्रू मिलता होंगे, अभी तो अभी नाम ही समझो, ठीक है। कैन बी यस मैम। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व क्या कर देगा लास्ट में आपको, क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगा ना। हम्म। यस मैम, हो जाएगा। नहीं इलाज करोगे तो लो इनफर्टिलिटी को झेलो, हम्म। फर्टिलिटी झेलो, फिर जाओ टेस्ट भी करवाओ, तो ये करवाओ वो करवाओ, तमाम तरह का हेडक। फीमेल में देखो क्या होता है, ये तो मेल की बात हुई थी, हाँ, फीमेल में होता हम्म। है एंड वेजाइना, ठीक, हम्म। सर्विक्स कंसर्न वेजाइना, ठीक है। फीमेल में अगर देखे तो इनमें क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना, डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना, इचिंग होने लगेगा, पेन होने लगेगा इन लोअर, नीचे की साइड, ठीक है, लोअर डाउन, लोअर साइड, लोअर साइड यूरेथ्रा इनके में भी, ठीक है। यस हमारे मैम। में भी यूरेथ्रा था भाई, जो यूरिन पास कर रहा है, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रिटिस,
प्रैक्टिस, ठीक है। यस मैम। अगर इसको नहीं ट्रीटमेंट किया गया, इफ नॉट ट्रीटमेंट ट्रीट, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा, यूट्रस जो होता है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, कहाँ गई, यस मैम। यहीं पे हो ना, इनफर्टिलिटी, यस मैम, वो लिखी थी। बी इनफर्टिलिटी, ओके, गेट, चलो इनफर्टिलिटी हो जाएगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। कई लोग होता है ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ तक बहुत केयर करना पड़ता है, नहीं तो ज्यादातर मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। हार्मोनल यस पिल या इंजेक्शन होता है, मतलब बच्चा स्टेबल वहां पे हो, ये एक बार इम्प्लांट हो जाता है तब तक फिर कोई बात नहीं, जब तक थोड़ा दिक्कत रहता है स्टार्टिंग में। हाँ, तो 3 मंथ तक कहते हैं लोग ना, भारी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ी उड़ी नहीं चलना चाहिए, मतलब बहुत प्रिकॉशन करना पड़ता है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं। उसके बाद 4 मंथ से तुम रिलैक्स हो सकती हो, यस प्रोसेस फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर बेबी, ठीक है। आगे ड्यूरिंग डिलीवरी थ्रू बर्थ कैनॉल, ठीक है। क्या होता है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी के दौरान क्या होता है, बर्थ कैनॉल जो होता है, अगर ये बैक्टीरिया रह गया, ठीक है, जो मैंने बैक्टीरिया बताया क्लेमाइडियासिस जो है, ठीक है, वो क्या करेगा डिलीवरी के थ्रू, वो बर्थ कैनाल जो अम्बिलिकल कोर्ड जो होता है या प्लेसेंटा वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू यस बच्चे का आंख जो होता है ना, वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, बच्चा जो होगा वो अंधा पैदा लेगा, ओ है कि नहीं। इससे जब ये ट्रीट करवा लो, ट्रीटमेंट के सही समय पे ट्रीटमेंट ले लो। यस मैम। लोग इग्नोर करते हैं टेट्रासाइक्लिन, यह दवा का नाम है, ठीक है, टॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है, ये दिया जाता है। यस मैम। आगे लिखो, इम्पोर्टेंट है, गोनोरिया, नाम तो तुमको याद हो ही जाएगा, यस मैम। आना चाहिए बेटा, नहीं तो बेकार है पढ़ना फिर। हम्म। ने सेरिया गोनोरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नाम, क्या है ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो ये क्या है, मेल, ये हो गया फीमेल, तो मेल में फीमेल में क्या होता है देखते हैं, यूरेथ्रा इन्फेक्शन होता है, और इसमें वेजाइना या सर्विक्स, ठीक, अगर सही से किया जाए, नॉट ट्रीटमेंट ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या होगा बेटा, वही होगा प्रोस्टेट, ठीक है, वासा डिफरेंशिया मान लो, या सेमिनल वेसिकल्स ऐसे भी लिख दे, ठीक है, एपिडाइडेमिस, सब उसका मतलब ऑर्गन का ही, जेनाइटल पार्ट में कई ऑर्गन का एक स्टेप जो होगा उसमें मतलब
इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फीमेल की बात करें, यूरेथ्रा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, है ना। यस मैम। ऑल्सो पास टू बेबी, ठीक है, बेबी को पास हो सकता है ना ड्यूरिंग डिलीवरी, यस मैम। डिलीवरी देयर बर्थ कैनॉट, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ब्लाइंड। हम्म। देखो बच्चा के ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है वो चीज। यस मैम। ट्रीटमेंट इसका क्या हो जाएगा? अरे भैया जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो तो करवा लो, हाँ। नहीं तो अनपढ़ गवार क्या करेंगे, छोड़ो अपने आप सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक सी फ्रीएक्सोन के साथ दिया जाता है प्लस एजीथ्रोमाइसिन, माइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। थर्ड लिखो, सभी लोग उठ गए घर में, यस मैम। सभी लोग घर में उठ गए, यस मैम। अब तो जाने की तैयारी हो रही नहीं, हाँ। मेरा हो गया। चलो कैनकोइड्स, ठीक है, एक सेकंड।
हाँ आगे लिखो बेटा। यस मैम। ये होता है आपका किसके थ्रू होता है? ये हो जाएगा हीमोफिलस ड्यूक्री, ठीक है। ये आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। यस मैम। और ये सॉफ्ट पेनफुल अल्सर विथ नेक्रोटिक बेस, मतलब नेक्रोटिक बेस मतलब ब्लीडिंग होना, ठीक है। यस मैम। ब्लीड ऑन टच, छूने पे ही ब्लीड होने लगना, ठीक है। पेनिस इन मेल एंड वोल्वा या वेजाइना, इसमें फीमेल में, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक, सी फ्लो आई आई ओ एक्स एम ओ एन, ठीक है। सॉरी एम ओ एम एन ई, ओके। या क्या होता है? एजियोमाइसिन, क्या है ये? ये हो गया, ठीक है। अब लिखो सिफिलिस, लिखो फोर्थ लिखो सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। बैक्टीरिया है ये, ठीक है। यस मैम। बैक्टीरिया में ही नाम बता रहे थे सिफिलिस का। 3 स्टेज होते हैं बेटा इसका, 3 स्टेज होता है। कौन कौन सा? ये हो जाएगा प्राइमरी सिफिलिस, दूसरा बी हो जाएगा सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। सी हो जाएगा टर्सरी सिफिलिस। अब ये क्या होता है इनकी वजह से? 3 तरह का है ना, यस मैम। की वजह से इसमें उतना दर्द नहीं पता चलेगा, पेनलेस होगा, हार्ड होगा, क्लीन, क्लीन अल्सर होगा। मतलब चन चन स डिस्चार्ज कम से कम 1 से 4 वीक तक होगा, ठीक है। यस मैम। डिसअपियर हो जाएंगे ये। अगर ट्रीटमेंट वो किया गया सही तरीके से तो 1 से 4 वीक में ये क्या हो जाएंगे? disappears in 1 to 4 weeks, ठीक है। यस मैम। इनमें क्या है? म्यूकस
नहीं, मसल्स इसमें क्या हो जाएगा, मसल फैटिक होगा, ठीक है। फिर जॉइंट में दर्द होगा, ठीक है। और ये 3 से 2 मंथ लगता है इसको सही होने में, ठीक है। टू से 3 मंथ, ऊपर वीक था ना, ये मंथ है ना। यस मैम। इसका देखिए फीवर भी आता है इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स ओनली, ये लिख दो, ऑर्गन ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या है, पीरियड 20 ईयर, ये तुम्हारा तीनों जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये है तुम्हारा लेटेंट, इसका नाम है लेटेंट पीरियड, इसका क्या होता है 20 ईयर होता है, ठीक है ना, 20 ईयर से होता है, ठीक। आगे देखो, इसका एंटीबायोटिक क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पेनिसिलिन दिया जाता है, ठीक है। यस मैम। ट्रीटमेंट रेट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, या लेटेंट स्टेज, थर्ड को लेटेंट स्टेज बोलते हैं बेटा, ये सॉरी, यस मैम। ये जो मैंने बताया ना, ठीक है। अब लिखो, अब हम लोग नया हेडिंग लिखते हैं, वायरल, एसटी। वायरल में आपका हेपेटाइटिस आ जाएगा, हेपेटाइटिस आ जाएगा, और हाथ से आ जाएगा, और बस वायरल हो जाएगा तो कंप्लीट, ठीक है। यस मैम। 2-3 पॉइंट बस, इंग्लिश में 2-3 पॉइंट। फर्स्ट लिखो बी, हेपेटाइटिस बी, ये आपका क्या है, हेपेटाइटिस वायरस। इसमें आपका डीएनए जो होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है। यस मैम। नहीं, डैमेज किसको करता है बेटा, डैमेज लीवर को, लीवर। हाँ मेनली डीएनए पे इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। और ये इफेक्ट करेगा, लीवर को डैमेज कर देता है। होता क्या है, आपको जॉन्डिस बोलते नहीं है, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, यस मैम। हाँ। रोसिस हो गया, बच्चों में ज्यादा, लीवर हो गया फेलियो, ठीक है। यस मैम। जॉन्डिस देखती है कितना जल्दी होता है, इंडाइजेशन, एब्डोमेन पेन हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे लिखो यस प्लीज, मैम। इसका देख लो, लिख लिया ना, नोट किया है ना, यस मैम कर ली। प्रिवेंशन देखो,
प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है बेटा, बच्चों को दिया जाता है ना, यस मैम। हेपेटाइटिस बी का 0, 1 और 6 वाला, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन। चलो नोट लिखो, मैंने बोला ना आज कंप्लीट हो जाएगा किसी तरह आपके जाने से पहले। सिफिलिस डिजीज का क्या है, इसका है TPI टेस्ट होता है या VDRL टेस्ट होता है, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं वर्नेरियल डिजीज, ठीक है। यस मैम। देख लो जो आपको सही लगता है करो, ठीक है। यस मैम। आगे देखो, आगे लिखो हर्ब्स, हेडिंग इसका जेनाइटल था ना, ये भी डिजीज था ना वायरल में। यस मैम था। तो इसमें क्या होता है, सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड, इसको बोलते हैं HSV सेकेंड, ठीक है। HSV यही हो गया हॉर्स, ठीक है, हॉर्स जेनेटर को HSV फर्स्ट, कोल्ड सोर्स ऑन लिप एंड माउथ, ठीक है, जेनाइटल पार्ट यस मैम। लिप और माउथ में, ठीक है। हम्म। और आगे देखो, देखो वेजिक्यूलो वेजिक्यूलो फिस्टुलर क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, ठीक है। अल्सर्स कहाँ पे, जेनाइटल, ठीक, जेनाइटल पार्ट पे, ठीक है। यस मैम। क्या होने लगता है, इचिंग, बर्निंग एक्सेट्रा। सेलाइन फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन बेटा, ठीक है, सेलाइन फर्मेंटेशन होने लगता है, और क्या, पेन किलर्स, और क्या होता है, एसाइक्लोफॉर, इंपॉर्टेंट है ये क्या है, तुम्हारा एंटीवायरल ड्रग्स है, ये जो है ड्रग्स, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स है। इसमें क्या होता है, इनक्यूरेबल है ये, सही तरीके से सही टाइम पे ना दिखा तो क्या हो जाएगा, इनक्यूरेबल। अब लिखो ट्री को मोनियासिस, लास्ट वाला जो था, यस मैम। है ना, इसमें प्रोटोजोन होता है ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें लिख लेना ये डिलेस प्रोग्रेसिव, ठीक है। यस मैम। ये प्रोटोजोआ क्या है आपका, ट्राइकोमोनास
वेजाइनलिस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इफ वेजाइनल XCDT डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब्स हो, ठीक है। यस मैम। एसिडिटी, एसिडी है, एसिडिटी। तो होता क्या, अगर ये हो ऐसा हो तो क्या होगा, येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ओके, और स्मेल कैसा आएगा, फिश फिशी जैसा, ठीक है। यस मैम। स्मेल, टीचिंग भी होगा। ट्रीटमेंट इसका देख लो, ट्रीटमेंट, ट्रीट मीट यू नी कैप्सूल, ठीक है, मेडिसिन है। बोथ पार्टनर्स आर गिवन, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। चलो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब हेडिंग डाल लो एक तो, प्रिवेंट एसटीडीएस, कंप्लीट। फर्स्ट लिख लो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन, है ना, यस मैम। या मल्टीपल पार्टनर, ठीक है। यस मैम। दूसरा, यूज कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्स। थर्ड, कॉन्टेक्ट डॉक्टर एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स, ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज ट्रीटमेंट के लिए। नोट इसका लिखो, गोनोरिया is also called clap, the clap या the ड्रिप डिजीज, ठीक है। यस मैम। गोनोरिया बताया ना, बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है। हाँ, आगे लिख लो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई आता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। दूसरा देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल। यस मैम। और ये हो जाएगा आपका 1948 WHO के हिसाब से, ठीक है, जेनेवा WHO जेनेवा क्वार्टर, ठीक है। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप आओगे हॉलीडे करके, तब फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। एंजॉय करो, ठीक है।